स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि एक विश्वासी को 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनको 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 बातें उनको पता नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है, वो नामधारी क्रिश्चियन है, सांसारिक क्रिश्चियन है, तिहारी क्रिश्चियन है, पर्व त्योहार में मानने वाला क्रिश्चियन है। रीति रिवाज को मानने वाला क्रिश्चियन है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें 4 बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर हम प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 36, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। एक विश्वासी को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सबका प्रभु है, वो एक ही मात्र प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु है ही नहीं। और एक बार पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 36 पद लिखता है, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। एक विश्वासी को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सबका प्रभु है, सारे जगत का प्रभु वही है। रोमियो 10 का 12 अगर पढ़ाई करेंगे जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाएं, रोमियो 10 का 12, इस प्रकार कहता है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। हमारा यीशु मसीह सबका प्रभु है। किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि परमेश्वर 10 आज्ञा दिया और उनमें से एक आज्ञा था हत्या ना करना। तो व्यवस्था विवरण 7 अध्याय में जो अनाकिया वंशीय थे, जो कि युवती थे, एमोरिय वंश थे, हिर्ती थे, कानानीय वंश थे, इनको प्रभु मारने के लिए क्यों बोला? इनको हत्या करने के लिए क्यों बोला? मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज है, परमेश्वर व्यवस्था दिया था तुम हत्या ना करना। अगर शुरू से अब 10 आज्ञा को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, वहां लिखता है कि मुझे छोड़कर किसी को तो ईश्वर मत मानना, कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मूर्ति बनाकर हम पूजा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और पेड़ को, पौधा को, जानवर को अगर हम परमेश्वर के सदृश अगर उसको मानेंगे तो परमेश्वर को तो क्रोध लगेगा ना मेरे प्रियो। परमेश्वर बोला मुझे डायरेक्ट प्रार्थना करो, डायरेक्ट मुझे विश्वास करो, इस सृष्टि को देखकर विश्वास करो। लेकिन वो जो वंश को प्रभु ने मारने के लिए बोला था, उनका जीवन को तो पहले देखो, ध्यान करो। वो लोग पापी थे, वो लोग मूर्ति पूजक थे, वो लोग बेविचारी थे,
जो गलत करेगा, जो पाप करेगा, परमेश्वर उन्हीं को मारने के लिए बोलता है। परमेश्वर इतना निर्दय नहीं है मेरे प्रियो जो कि वो हत्या करेगा। 10 आज्ञा लिखा गया, तू हत्या न करना। किसका हत्या नहीं करना? निर्दोष का हत्या नहीं करना। ये परमेश्वर का कमांड है, परमेश्वर का आदेश है मेरे प्रिय। लेकिन हम उस टाइम पुरातन नियम में थे, अभी हम नया नियम में। लेकिन अभी परमेश्वर ने नियम को चेंज कर दिया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया। व्यवस्था इसलिए आया कि पाप किया है, पाप को जाने लो, पाप करने से लोग मरेंगे बोलकर। इसराइली को भी प्रभु नहीं छोड़ा, इसराइली को भी प्रभु ने छोड़ा। इसराइली भी अगर पाप करते थे तो प्रभु उनको भी मारता था। लेकिन जो वंशों को, जो लोग कानान देश के अधिकारी थे, वो लोग दानव थे। वो लोग बेविचार से पैदा हुए संतान सब थे। लोग बेविचार करते थे, वो लोग मूर्ति पूजक थे। एक दूसरे के साथ वो लोग क्या करते थे? मतलब बेविचार करते थे, समलिंगी थे वो लोग। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ लोग बेविचार करते थे। दिखने में हट्टा कट्टा थे, असुर जैसा थे। उनका जीवन शैली ठीक नहीं था। तो परमेश्वर उस चीज को काटना चाहता था, उस चीज को सफाई करना चाहता था। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। तो अनुग्रह का मतलब है हर एक जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा, और हर एक जाति के लिए प्रभु क्या कर दिया? द्वार खोल दिया। पहले यहूदियों के लिए था, लेकिन जब यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ क्रूस पर, तो पर्दा क्या हो गया? फट गया। अन्य जातियों के लिए वो द्वार खुल गया। तो अभी जितने भी ये वर्ल्ड में जितने भी जाति के लोग हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, विश्वास करेगा, अपने मुखों से क्या करेगा? अंगीकार करेगा और हृदय से विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। वो चाहे मूर्ति पूजक वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मन फिराएगा, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तो वो उद्धार पाएगा। उनको केवल, जो मुझे कमेंट किया था, उनको केवल पुरातन नियम व्यवस्था विवरण को खाली ध्यान है, लेकिन सारे किताब को ध्यान से नहीं पढ़े हैं। उत्पत्ति से पढ़ाई कीजिएगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति जो नोह का वंश था, नोह का एक लड़का था कानान श्रापित हुआ, और कानान के जेनरेशन से ये सारे जो हिरती उमरिया जो इतने सब पैदा हुए, ये सब श्रापित थे। ये लोग प्रभु के दृष्टि में पाप कर रहे थे। नहीं तो प्रभु क्यों बोला इनको हटाओ बोलकर, इनके साथ युद्ध करो। दिखने में बहुत हट्टा कट्टा बलवान थे, लेकिन परमेश्वर के सहायता से इसराइल लोगों ने क्या किया? उन पर विजय प्राप्त की। तो आज का डेट में भी जो सरहद में, जो बॉर्डर में, जो इंडिया का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां जो गोली मारकर जो हत्या किया जा रहा है, ये कौन सा नियम है? बताइए मुझे। आप तो बाइबल का तो वचन को निकाल कर दिखा दिया, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का बीच में जो युद्ध होता है, वहां पर जो इंडिया के लोग मरते हैं, पाकिस्तान के लोग मरते हैं, ये किस कारण से हो रहा है? बाकी के जितने बॉर्डर है, चाइना का भी बॉर्डर है, तो मेरे प्रिय ये सब है शैतान का मूल कारण। शैतान, परमेश्वर हत्या करना नहीं, जब परमेश्वर ऐसा न्याय करने वाला नहीं था मेरे प्रियो। शैतान ने जो लूसीफर जो पाप किया था, स्वर्ग से उसको गिराया गया था, वही चैलेंज लिया और सभी मानव जाति को क्या किया? पाप में फंसाया। इसलिए हमें विवेक दिया गया क्या सही और क्या गलत है। प्रभु मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, आदम हवा को स्वतंत्र बनाया। आदम हवा पाप करने के चलते ये दुनिया में मर्डर आया, हत्या आया, लोभ आया, लालच आया। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बाइबल को। बाइबल में जो लिखा गया है वो सत्य ही लिखा गया है। भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है, जीवन के बारे में लिखा गया है। इसलिए बाइबल दुनिया में ज्यादा बिकता है। और बाइबल सारे धर्म ग्रंथों से यूनिक पुस्तक है, भिन्न पुस्तक है। इसको जो पढ़ता है ना, बाइबल, परमेश्वर उसके साथ बातें करता है। बाकी की किताबें पढ़ाई करेंगे तो बातें नहीं करता है परमेश्वर। आपके जीवन के बारे में बाइबल बातें करता है। एक बार पढ़ कर देखिए, बिना पढ़े बिना जाने खाली एक एक चैप्टर को देखकर अगर आप जजमेंट करते हो, ये आपके लिए मुसीबत को लेकर खड़ा कर देगा। आप सच्चाई को जानने नहीं पाओगे। इसलिए लिखा गया सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मसीह लोग यीशु मसीह को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्या चावल के लिए कि पैसा के लिए? ये धारणा आपका भूल है। कोई पैसा के लिए क्रिश्चियन होगा मेरे प्रियो? मन परिवर्तन हो रहा है मेरे प्रियो। बाइबल का सत्य को जान रहे हैं,
कि बाइबल में जो लिखा गया है वो सत्य ही लिखा गया। हमारा बाइबल में न्याय नियम को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, व्यवस्था में परमेश्वर न्याय करता था, वो न्यायी परमेश्वर था, लोगों को मारता था। जब देखा उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, देखा कि मनुष्य का बुराई मैंने बढ़ गई है, तो परमेश्वर क्या क्या नाश करने का ठाना। हमारा जो साधारण भारत का संविधान में जो न्याय सब लिखा गया, जो सब आर्टिकल सब लिखा गया है, कोई चोरी करेगा तो ये दंड, कोई मर्डर करेगा तो ये दंड, ये सब क्यों लिखा गया है? इसको भी तो ध्यान देना है ना मेरे प्रियो। ये सब आर्टिकल, ये सब ये जो जजमेंट सब बाइबल से ही आया है। कोई चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, कि इसको छोड़ देते हैं? कोई मर्डर करेगा पकड़ा जाएगा, उसको छोड़ देंगे, माफ कर देंगे? कोई व्यभिचार करेगा, सबसे बड़ा तो भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? लड़का है कि लड़की है, देखते हैं, अगर लड़की है तो उसको क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मैंने ऑपरेशन कर देते हैं। ये पाप नहीं है क्या मेरे प्रियो? वचन में जो लिखा गया 10 आज्ञा में, जो हत्या करेगा उसको दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। निर्दोष का जो हत्या करेगा, वो छोटा सा बच्चा पेट में जब आता है, वो क्या आपका क्या मन बिगाड़ा था जब आपको उसको जाकर आप अपहरण कर देते हो? कितना प्रकार का हत्या, निर्दोष का हत्या आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसको आपको ध्यान नहीं दे रहा है। और वचन में लिखा गया कि वो जातियों को प्रभु क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया? उनका गलती के चलते हटा दिया, उनका पाप के चलते हटा दिया। अगर आप पाप करोगे, गलती करोगे, तो परमेश्वर का राज्य में भी आप प्रवेश करने नहीं पाओगे। न्याय नियम में सारे जातियों को प्रभु प्रेम कर रहा है। जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर मूर्ति पूजा को घृणा करता है, हमारा बाइबल कहता है। रोमियो का अगर हम एक अध्याय को निकालेंगे, रोमियो का 1 अध्याय 18 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, रोमियो का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 18 पद से परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखा गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। आगे, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ये पद को आप पढ़ाई कीजिए मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का आराधना करना छोड़ दिए, वो क्या किए? परमेश्वर जो सृष्टि किया था उसी को आराधना करना शुरू कर दिए। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी को जानना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, सत्य प्रभु। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। एक विश्वासी को जानना है कि यीशु मसीह कौन है। पहला चीज है, यीशु मसीह सबका प्रभु है। आप चाहे इनकार करो चाहे ना करो। आज मसीह लोगों का ताड़ना हो रहा है। ताड़ना होकर भी क्या मसीह को छोड़ रहे हैं? हाँ, वो छोड़ेगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो छोड़ेगा जो परमेश्वर को नहीं जानता है। मणिपुर में जो घटना हुआ, इतना उनको सतावट किए गए, क्या वो लोग परिवर्तन हुए? धर्म के नाम पर चर्चेस जलाए दिए गए। चर्च जलाने के बाद भी लोग विश्वास में क्यों स्थिर है? क्योंकि वचन यानी यीशु मसीह यानी परमेश्वर में कुछ है। जानते हैं यीशु मसीह को क्या, कौन है यीशु मसीह? सच्चा परमेश्वर को जानते हैं मेरे प्रियो।
यीशु मसीह को तो लोग नहीं छोड़े मेरे प्रियो, क्रूस पर चढ़ा दिए, इसका ताड़ना किया, इसका निंदा की, फारसी शादी के लोगों। एक आदमी यीशु मसीह को जानने के बाद एक आदमी शराब पीना छोड़ता है, एक आदमी व्यभिचार करना छोड़ता है, एक आदमी हत्या करना छोड़ देता है, गलत काम छोड़ देता है। क्या ये गलत बातें हैं? एक आदमी बीमार में रहता है तो प्रभु उसको अनुग्रह करता है, उसको चंगाई देता है। एक आदमी का मन परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है, और उसी को आप विरोध कर रहे हो। मणिपुर का जो घटना हुआ, विरोध कर रहे थे, और बहुत सारा जगह में मसीह का विरोध हो रहा है, चर्चेस तोड़ दे रहे हैं। क्या क्रिश्चियन लोगों ने आपका विरोध कर रहे हैं? यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है यीशु मसीह का प्रेम। एक बार पढ़ो किताब, तब जानोगे कि ये क्या है। डर के मारे कोई किताब भी पढ़ता नहीं है क्रिश्चियन हो जाए। क्रिश्चियन होने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता मेरे प्रियो, मसीह होने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करता। मसीह, ये वचन जब पढ़ते हो ना, ये वचन आपके जीवन को बदल देता है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जानता है, उसका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ही ऐसा था। यीशु मसीह को एक साइड में रख दीजिए, बाकी जितने भी 33 कोटि देवता को एक साइड में रख दीजिए, आप खुद जजमेंट कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। बिना पढ़े बिना समझे आप जो विरोध कर रहे हो ना, करते रहिए। एक समय आएगा मसीह लोगों का रैप्चर हो जाएगा, प्रभु का लोगों का, ये दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। ये दुनिया उनका नहीं है, वो जानते हैं दुनिया इनका नहीं है। घर चला गया, जमीन चला गया, फिर भी वो लोग को निराश नहीं, फिर भी वो लोग प्रभु का आराधना कर रहे हैं। अगर आप लोगों का घर चला जाएगा, जमीन चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप बाप रे बवाल कर देते हो, जमीन के नाम पर हत्या कर देते हो, जमीन के नाम पर मर्डर करते, भाई भाई के अंदर में झगड़ा हो जाता है। मसीह में ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। जमीन ले जाइए, घर ले जाइए, धन दौलत भी ले जाइए, सब कुछ ले जाइए, चर्च भी तोड़ दीजिए, लेकिन यीशु मसीह को इस अंदर से आप निकाल सकते हो। हमारे हृदय से प्रभु का प्रेम को निकाल सकते हो। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया से जो मिशनरी आया था, ग्राम स्टेशन जो मनोहरपुर में जो कांड हुआ मेरे प्रिय, 2000 शायद 9 की 8 में कि 12 में हुआ था। बाप बेटे को गाड़ी के अंदर में पेट्रोल डाल के जला दिए। कुछ हुआ? तो सेवा में आए थे मेरे प्रिय, कोढ़ी लोगों का सेवा कर रहे थे। आपका दम तो नहीं है सेवा करने के लिए, दूसरा कोई करता तो ईर्ष्या से आप सब काम करते हो। धर्म आपको आप बचाने नहीं पाओगे मेरे प्रिय। धर्म के नाम में जो आप ये हल्ला मचा रहे हो ना, ये कुछ करने नहीं पाओगे। आपका बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा आपको। ये बाइबल को जलाने के लिए मिटाने के लिए बहुत राजा आए, और राजाएं मिट गए हैं, लेकिन बाइबल यही कहती है, बाइबल दुनिया में ज्यादा बिक्री होता है मेरे प्रिय। वर्ल्ड में ज्यादा बिक्री होने वाला किताब है बाइबल। क्यों जानते हैं? क्योंकि यूनिक पुस्तक है। ये बातें करता है हमसे, बाकी की किताब बातें नहीं करता है, बाकी की किताब सब कहानी है। बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा होकर लिखा गया है, का मुखों से परमेश्वर का वचन जो मुख से निकलता है वो वचन है। और बाइबल का केंद्र बिंदु हमारा यीशु मसीह। हर एक चैप्टर में देखिएगा केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, और उसके पीछे परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति का पीछे परमेश्वर है। जितने भी पैगंबर आए, जितने भी प्रभु के भविष्यद्वक्ता आए, दास आए, जो लिख रहे बाइबल को मेरे प्रियो, इनके पीछे परमेश्वर खड़ा है। वो खुद को अपने को बड़ा नहीं किए हैं, खुद को परमेश्वर भी नहीं किए। ये बाप रे, अन्य किताबों को देखें तो वो एक तो परमेश्वर, वो एक तो परमेश्वर, वो एक तो परमेश्वर। कितना परमेश्वर को मानोगे? परमेश्वर तो एक ही है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो परमेश्वर को जाने, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया अपनी सेवकाई के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। ये बात को जान लीजिए, विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, यीशु मसीह ही वो वचन है, जो वचन आज हम बाइबल पढ़ते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट मेरे प्रियो, हम अगर पढ़ाई करेंगे एक पद को, मत्ती अगर 27 अध्याय अगर उसका 35 पद को पढ़ेंगे,
27, मत्ती 27 और उसका पढ़ाई करेंगे 35 पद। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिलाकर हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक के शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आ तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दूसरा बात मेरे प्रियो, हमको विश्वासी को जानना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? उसको क्यों क्रूस पर मारा गया? उसको क्यों बलिदान होना पड़ा? ये बात विश्वासी नहीं जानते हैं। जब उनके अन्य जाति लोग जब उसको सवाल करते, तुम्हारा परमेश्वर अगर इतना सामर्थ्य था, इसमें से इतना सामर्थ्य था, आपने आपको क्यों नहीं बचाया? मेरे प्रभु, आप बाइबल को अगर ठीक से पढ़ोगे तो ईश्वर का रहस्य को जानोगे। यीशु मसीह बलिदान होने के लिए आया था। इस दुनिया में ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया था, राजा बनने के लिए नहीं आया था इस संसार में। वो आएगा बाद में राजा होकर। यह आया था सारे मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए। एक पवित्र लहू सारे मानव जाति के लिए बहाया जाएगा। पुरातन नियम में क्या होता था? लोगों का पापों के लिए साल में एक बार मेमना को घर पीछा एक व्यक्ति के नाम पर मेमना बलिदान किया जाता था, ताकि उनका पाप के क्षमा के लिए। साल में एक बार, वो बार बार होता था, लेकिन फिर पाप चलता था, फिर बलिदान होता था, फिर हर साल, फिर एक साल पूरा पाप करते थे, एक साल बलिदान करते थे, फिर पाप, फिर बलिदान, फिर पाप, बलिदान। तो परमेश्वर ने देखा कि लोग पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसलिए इस परमेश्वर ने योजना बनाया, अपना पुत्र को भेजा, एक ही बलिदान के द्वारा सारे पापों को क्या कर दिया? परमेश्वर माफ कर दिया एक ही बार में। और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। विश्वास करेगा मतलब मेरे प्रियो, उसका वचन पर विश्वास करेगा, विश्वास करके उस वचन में चलेगा, पाप दोबारा नहीं करेगा, वो नाश नहीं होगा। ये बात को विश्वासी लोग ज्यादा नहीं जानते, हर विश्वासी नहीं जानता है। जो बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, समझते हैं, जानने का इच्छा रखते हैं, उनको ये बातें पता चलेगा। जो लोग नामधारी हैं उनको पता नहीं चलेगा। जो लोग खाली संडे का संडे गिर जाते हैं, साल में दिसंबर 25 में गिर जाते हैं, नया साल में गिर जाते हैं, उनको पता नहीं है एक मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया था। लेकिन क्यों मारा गया था इसको पता नहीं। और जब उनको सवाल किया जाता तो बताने नहीं पाते हैं, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था, क्यों मारा गया? वो तो परमेश्वर, वो तो खुद तुम्हारा परमेश्वर था, वो तो प्रभु था, दूसरों को बचाया, उसको अपने आप को क्यों नहीं बचाया? ये बात विश्वासी लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए जवाब देने नहीं पाते। अगर हम देखेंगे मार्क 15 का 24 पद, मरकुस 15 का 24 को देखेंगे, मरकुस तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक एक पहर दिन चढ़ गया आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। हमको जानना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसी विश्वास के साथ हमें खड़े रहना है। उस जिस प्रकार उसको चढ़ाया गया,
जिस प्रकार उसको बलिदान होना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, वही यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा क्रूस को अगर नहीं उठाएगा वो मेरा चला नहीं ठहरेगा। आज विश्वासी भ्रम में है, मसीह जीवन का मतलब है खाली आशीष चंगाई, आशीष चंगाई। इसी में लोगों को आज क्या कर दिए, भ्रम में रख दिए हैं। आज जब दुख आएगा ना, ये लोग टिकने नहीं पाएंगे। चेले लोग जब यीशु मसीह के साथ में थे मेरे प्रियो, लोग जब यीशु मसीह उनको बोलता था, भविष्यवाणी बोलता था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। बहुत दुख सहना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। पतरस एक बार बोलता है कि प्रभु आपका जीवन में ऐसा ना हो, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला, हे शैतान तू मुझसे दूर हो। चेले लोगों को भी पता नहीं था। जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के बाद चेलों के पास आए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन इस दुनिया में रहे, चेलों के साथ मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद ये लोग जब पवित्र आत्मा पाए 120 जन, तब इनको पता चला असली चीज कि यीशु मसीह किस लिए आया था, और हम जो विश्वास की किस लिए विश्वास किए और हमारा काम किया है। एक विश्वासी को जानना है चाहिए कि मेरे पापों के लिए, सारे जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। इसलिए बलिदान होना पड़ा कि उसका लहू का बहुत जरूरी था सारे मानव जाति के उद्धार के लिए। जो भी यीशु मसीह को, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी अगर यीशु मसीह के पास आता है, अगर वो अपने विश्वास करता है, अपने पापों को मानता है, अंगीकार करता है, तो प्रमेय यीशु मसीह का जो लहू का छिड़काव उसके जीवन में आता है, उसको क्या करता है, उद्धार करता है। उसका लहू हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। फिर अगर 1 का 7 को पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना अगर 1 का 8 पढ़ाई करेंगे, वहीं पर लिखा गया उसके लहू के द्वारा हमारा सारे पाप क्या हो गए, धुल गए। तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट अगर हम प्रेरितों का काम 3 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 23 और 24। क्या लगता है? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीव मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। मेरे प्रियो, एक विश्वासी को जानना है, तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो पुनर्जीवित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा। ये बाइबल प्रूफ करता है। चेले लोग यही विषय प्रचार करते थे। जो यीशु को अधर्मियों के द्वारा उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, वही यीशु मसीह को मृत्यु भी रोक नहीं पाया। 3 दिन में यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, ताकि वो प्रूफ दिखा सके कि मैं जीवित हूं बोलकर। चेलों को दिखा दिया, 500 से अधिक चेले लोगों को दिखाई दिया, लोगों को भी दिखाई दिया। और जिस प्रकार वो यीशु मसीह गया है, उस प्रकार वो फिर से आएगा। यीशु मसीह सारे जगत का पापों को अपने ऊपर लिया और कलवरी के ऊपर बलिदान हुआ, मर गया। लोग, शैतान सोचा कि वो मर गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, मेरे काम आरंभ हुआ। यीशु मसीह को मृत्यु भी रखने नहीं पाया।
मृत्यु को जयवंत हुआ मेरे प्रियो, और तीसरे दिन में जी उठा। तो ये हमें क्या सिखाता है? एक विश्वासी को जानना है वो जिस प्रकार मृत्युंजयी हुआ, मृत्यु को हरा कर जी उठा, हम भी अगर मर जाएंगे तो हमें भी प्रभु क्या करेगा? जिलाएगा, उसकी आत्मा के सहायता से। एक विश्वासी को यह आशा और विश्वास होना है। चार नंबर पॉइंट, अगर हम यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेके 3 तक, 6 तक पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, 9 पद, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। चेले लोगों ने यीशु मसीह के साथ में रहकर भी थोमा का डाउट है, फिलिप्पुस का डाउट है, बाकी चेलों का भी डाउट है कि यीशु मसीह कौन है, उनको अभी तक पता नहीं है। यीशु मसीह कहाँ जाएगा और कहाँ कैसे आएगा? यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन के बारे में बोलता है। मृत्यु के बाद यीशु मसीह पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होने के बाद जाएगा, घर रेडी करेगा और फिर आएगा, उन सबको लेकर जाएगा। चले लोगों को पता नहीं है, ये दुनियादारी ही सब कुछ है, दुनिया में जो घर है वही सब घर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक राज्य है, परमेश्वर का घर है, सारे विश्वासियों के लिए रखा गया। जो विश्वास करेगा वही उस घर में प्रवेश करेगा। एक राज्य अलग है, परमेश्वर का राज्य अलग है, हमारा राज्य ये नहीं है मेरे प्रियो। आज मसीह लोगों को धन दौलत के लिए, जगह जमीन के लिए, ऐसे सब के लिए इतना दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं? वो लोगों ने आनंद मनाते कि हम मर जाने के बाद भी हमारे लिए प्रभु एक आशा रखा है, एक घर रखा है स्वर्ग में। बाइबल एक ऐसा किताब है मेरे प्रियो, स्वर्ग के बारे में पूरा व्याख्या करता है, भविष्य के बारे में व्याख्या करता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा व्याख्या करता है, मरने के बाद कौन सा जगह में दंड मिलेगा, कौन सा जगह में आशीष मिलेगा, नरक और स्वर्ग के बारे में बाइबल पूरा व्याख्या करता है। एक आदमी के बारे में, एक इंसान के बारे में बाइबल व्याख्या करता है। पैदा होने से उसका मृत्यु तक, उसका न्याय तक, जन्म, मृत्यु और न्याय, ये 3 विषय में बाइबल भी व्याख्या करता है। बाकी किताब को पढ़ाई करेंगे आपको कुछ भी उसका ना ए पता चलेगा ना जेड पता चलेगा, लेकिन बाइबल को जो पढ़ेगा मेरे प्रियो, उसके बारे में, एक इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। आज नहीं जानते तो मूर्खामी का काम कर रहे हैं। इसको मारो, उसको मारो, उसका विरोध करो, उसको काट दो, उसको गोली मारो। परमेश्वर का वचन को जब तक हम नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, पता कुछ भी नहीं चलेगा। चेले लोगों साथ में रहकर भी उनको पता नहीं चलता। इसमें बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का इस धरती पर भेजने का मतलब क्या जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का परिचय को यीशु मसीह क्या किया? अपने जीवन के द्वारा प्रकाश किया। इसीलिए तो हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। कोई ऐसा आया है बलिदान होने के लिए? यीशु मसीह राज्य करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह सेवा करने, मैंने सेवा पाने के लिए नहीं आया था, वो सेवा करने के लिए आया था। बाकी की किताब को देखिए, सेवा करो, सेवा करो, उसका सेवा करो, उसका सेवा करो, उसका सेवा करो। उस लोगों को सेवा पाने के लिए आया था, लेकिन यीशु मसीह सेवा पाने के लिए नहीं आया था, वो सेवा करने के लिए आया था। सारे मानव जाति को प्रेम किया मेरे प्रियो। एक विश्वासी को 4 नंबर पॉइंट ये जानना है कि हमारा यीशु मसीह का आगमन होगा और दोबारा आने वाला है और हमको लेकर जाने वाला है।
मत्ती 24 का अगर 30 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 24 30 पद। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आएगा यीशु मसीह का आगमन होगा। लोग बोलते हैं यही दुनिया है, यही संसार, ये संसार बीतने वाला है मेरे प्रियो, ये संसार डूबने वाला है, ये संसार आग में जलने वाला है। बाइबल में एक एक वर्ड जो लिखा है ना, सब फुलफिल हो रहा है। बाइबल हमको आश्वासन देता है, बाइबल हमको सांत्वना देता है, बाइबल हमको एनकरेज करता है कि मत डरो, मत घबराओ, मरने के बाद भी तुम्हारा एक राज्य है, तुम्हारा और एक जीवन है। इसीलिए आज मसीह लोग इतना बढ़ रहे हैं। आप जितना ताड़ना करोगे, मसीह लोगों का विरोध करोगे, मसीह लोग उतना ही बढ़ेंगे। मिस्र में क्या हुआ? राजा ने क्या किया? बहुत ताड़ना दिया इसराइल लोगों का, लेकिन इसराइल और भी बढ़ने लगे। आप क्या सोच रहे हो? डरा धमका के मसीह लोगों को आप चुप कर दोगे? नहीं चुप रहेंगे मेरे प्रियो, और खड़े होंगे, विश्वास के साथ बने रहेंगे, उनका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप। विरोध करने वाले राजाएं मिट गए मेरे प्रियो, आप कौन सा खेत का मूली हैं? एक दिन परमेश्वर आपको पकड़ेगा, आप जो विरोध कर रहे हो ना, आप ही को पकड़ेगा। आप सच्चाई को जानोगे, आप उद्धार पाओगे। अगर नहीं विश्वास करोगे, अगर नहीं सच्चाई को जानोगे, तो आप नाश हो जाओगे। जो इस मसीह को नहीं जानता है वो दंड का पात्र है। इस मसीह को नहीं जानना ही पाप है मेरे प्रिय। आप इस मसीह के बारे में क्या पता है आपको? दूसरे के बारे में तो आपको ठीक पता है, वो फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा था, उसके बारे में तो आप खोज खोज कर उसका मतलब इंक्वायरी करते हो। कभी आप यीशु मसीह के बारे में इंक्वायरी किए, यीशु मसीह एक्चुअली कौन है? कोई मनुष्य आकर आपको बोल दिया, उसी के बात को विश्वास कीजिए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप ये गलत काम मत कीजिए मेरे भाइयों। वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। ये दुनिया ठीक ही नहीं है, ये दुनिया नाश होने वाला है। ये दुनिया में जो कुछ घट रहा है ना, और ज्यादा दिन दुनिया टिकने वाला नहीं है। 2030 उसका डेडलाइन है ये दुनिया का, ध्यान दीजिएगा। आप जितना भी मसीह का विरोध करोगे, उतना ही मसीह लोग बढ़ेंगे। इतना विरोध होने के बाद भी मणिपुर का जो हालत है, वो लोगों क्या चेंजेस है उनका जीवन में? कोई परिवर्तन आया? मेरे प्रियो, सत्य को जानो और सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। एक विश्वासी को 4 बातों का जानना बहुत जरूरी था, मैं आपके सामने रखा। पहला चीज है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर हमारे लिए है, और यीशु मसीह ही हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह ही जी उठा, और यीशु मसीह फिर आने वाला है। ये 4 चीज एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये विश्वासी नहीं जानता है, वो विश्वासी नहीं है, वो नामधारी है। वचन को पढ़िए मेरे विश्वासी भाई बहन, जानिए। कब तक अंधेरे में रहोगे? कब तक शराब के बंधन में रहोगे? कब तक व्यभिचार के बंधन में रहोगे? कब तक लोभ और लालच में रहे? कब तक संसार के बंधन में रहोगे? संसार के कार्य में बंधे रहोगे? यीशु मसीह को जानिए, पहचानिए। बाइबल आपको दिया गया है, शास्त्र आपको दिया गया है। शास्त्र इसलिए दिया गया था कि इसको पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे मेरे प्रियो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक नहीं जानोगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल वचन को हर दिन हमें पढ़ना है। एक विश्वासी को कर्तव्य है उसका वचन को पढ़ना है, और जो पढ़ रहे हैं उसका जीवन बदल गया। एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा। एक बार एक पुजारी, उनके एक मसीह बहन था, उनका परिचय था, उनके घर में गया था। वो मसीह को जानने वाला था। रात को सोया तो देखा अलमारी के ऊपर एक किताब रखा हुआ है जो कि चमकीला है, चमक रहा है। तो देखा, किताब को चोरी करके ले आया। पुजारी है, मंदिर का पुजारी। और
किताब को चोरी कर कर लाया और किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद वो सत्य को जाना और उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसका पूरा गांव ये हालत को देखकर ये तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों आया, तुम ऐसे क्यों, तुम भूत तो लगा है? नहीं, मुझे भूत तो नहीं लगा है। मैं सच्चा परमेश्वर को जान लिया हूँ, मैं जीवित परमेश्वर को जान लिया हूँ जो मेरा उद्धार करता है। मैं यही चीज को ढूंढ रहा था। आज बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो कि मुक्ति के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, सत्य के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। मेरे पर जिस दिन बाइबल को पढ़ोगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा। वो पुजारी अपना सारे देवा देवियों को छोड़ा और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में ग्रहण किया और एक बड़ा पास्टर बन गया, एक प्रभु का सेवक बन गया। उसको कोई करोड़ों रुपया ला के दिया कि पैसा देके क्रिश्चियन कर रहे हैं, कहाँ से सुन लिया है छोटा सा बात को और इसी को आप फैला रहे हो। कोई पैसा देके क्रिश्चियन करता है क्या? सारे बैंक अकाउंट को चेक कीजिए, जितने विश्वासी लोगों ने उनका बैंक अकाउंट को चेक कीजिए, कितना कितना करोड़ रुपया वहां पर जो बाहर से आता था चर्च के नाम पर, जो मिशन, जो लोग चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं, स्कूल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अनाथों का मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा था, मोदी सरकार तो बंद कर दिया है, फिर भी कितना लोगों ने अभी कैसे चल रहे हैं? कौन दे रहा बोलिए? सारे बैंक अकाउंट चेक कीजिए। झूठ मूठ का मत फैलाइए, झूठा अफवाह मत फैलाइए, ये आपके लिए घातक होगा बाद में। इसीलिए विश्वासी को वचन को जानना बहुत जरूरी है। जितने मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वचन को पढ़िए, वचन को जानिए, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।